हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एस पी सी एस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाल कला की। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के जीएस 1 के सेक्शन 1 में कलाओं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें विशेष रूप से मौर्य कला, पाल कला, पटना कलम, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जितनी भी चीज़ें पढ़नी है ना, कलाओं से संबंधित जितनी भी चीज़ें पढ़नी है, वो सारी बातें हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। जितनी भी कलाएं हैं, ठीक, मधुबनी पेंटिंग भी पढ़ लेंगे, ठीक, जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ से भी, उनको हम पढ़ लेंगे, ठीक। लेकिन विशेष रूप से जो आपको फोकस करना है वो मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम पर फोकस करना है, ठीक। अगर पिछले वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख सकते हैं जिनमें मौर्य कला हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, पाल कला की बात की जाए तो पाल कला से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। देखिए, पाल कला की बात की जाए तो पाल कला का विकास कब होता है? पाल वंश के शासनकाल में, ठीक। पाल वंश के शासनकाल में, शासनकाल कब से कब तक रहा? 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, ठीक। और बिहार का ये जो मध्यवर्ती भाग है ना, वह बंगाल वाला भाग है, इन्हीं क्षेत्रों में पाल वंश का शासन रहा, ठीक। और पाल वंश ने हिंदू धर्म व बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, ठीक। विशेष संरक्षण किसको मिला? विशेष संरक्षण किसको मिला? हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला पाल वंश से, ठीक। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं कि पाल कला से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप इंट्रोडक्शन में, भूमिका में इन बातों को यूज कर सकते हैं। ये जो बातें हैं, ठीक, ऐसे यूज कर सकते हैं कि पाल वंश के शासनकाल के दौरान, मतलब 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाल वंश के शासनकाल के दौरान पाल कला विकसित हुई, जिन पर हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव दिखता है। ये सारी बातें हैं, आप कोशिश कीजिएगा भूमिका अच्छी से अच्छी हो और निष्कर्ष भी काफ़ी अच्छा से अच्छा हो, ठीक। बाकी चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देख लेते हैं, जो भी बातें निकल कर आ सकती हैं पाल कला से, ठीक। सारी बातें हम इसमें देख लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम कलाओं को, जितनी भी कलाएं हैं उनको विभाजित करके देखते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, आप फ्लो चार्ट इसमें भी बना सकते हैं, जैसे मैंने मौर्य कला में बताया था ना पिछले वीडियोज में, तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, ठीक। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने, मौर्य कला वाले वीडियो में मैंने फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया था, तो फ्लो चार्ट यहाँ भी आप बना सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने इससे दिखाया था ना कि मौर्य कला को दो कलाओं में विभाजित कर दिया था, एक राजकीय कला, फिर राजकीय कला को 3 भागों में विभाजित कर दिया था कि चंद्रगुप्त मौर्य कालीन कला, क्या नाम है, अशोक कालीन, ठीक, दशरथ कालीन कला, ठीक, और दूसरी तरफ इधर लोक कला, ठीक। ऐसे फ्लो चार्ट बनाया था ना, तो फ्लो चार्ट आप बना देते हैं तो देखिए पेज भी आधा भर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो 20-21 मिनट में आंसर कंप्लीट करना होता है, तो फ्लो चार्ट बनाएंगे तो कम टाइम में आप आंसर पूरा कर पाएंगे। कहने का मतलब 20-21 मिनट में क्वेश्चन का आंसर पूरा करना होता है ना, तो आप उसके अंदर क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, 20-21 मिनट में लिख लेंगे, ठीक। उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, पहला दूसरा क्वेश्चन है तो उसमें ठीक है 25 मिनट तक जा सकते हैं, बट आगे वो मैनेज करना पड़ता है, ठीक ना। तो फ्लो चार्ट से ये फ़ायदा होता है, मार्क्स भी मिलते हैं, एक तो टाइम बचेगा, मार्क्स भी मिलते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट में स्टार्टिंग में ही दिख जाता है एग्जामिनर को कि हाँ आप सारी बातों को जानते हैं, ठीक। हाँ, आगे एक एक करके धीरे धीरे, मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते जाइए, फिर अपना काम हो जाता है 4-5 पेजेज में, 4 पेजेज का लक्ष्य लेकर चलिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही पाल कला में भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं। पाल कला ऐसे बना दीजिए, उसके बाद जो भी है स्थापत्य कला है, ठीक, मूर्ति कला है, चित्रकला है, ये सारी बातें हैं। क्या देखना था, हाँ, तो वैसे बना लीजिएगा। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। स्थापत्य कला की बात करते हैं, तो स्थापत्य कला में, आर्किटेक्चर में सबसे पहले बात करते हैं महाविहार की, ठीक। तो महाविहार की बात की जाए तो उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला से महाविहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक। ये सारी बातें हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। उदंतपुरी मतलब उदंतपुरी जो वर्तमान बिहार शरीफ है ना, वहाँ का क्षेत्र है उदंतपुरी। देखिए, उदंतपुरी महाविहार बिहार शरीफ के निकट, ठीक, बिहार शरीफ के निकट है ये। और उदंतपुरी में जो महाविहार है, उदंतपुरी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? गोपाल ने। गोपाल कौन है? पाल वंश का संस्थापक, ठीक। विक्रमशिला की बात की जाए तो विक्रमशिला महाविहार, ठीक है, विक्रमशिला महाविहार, विक्रमशिला कहाँ पर है? भागलपुर में है। हाँ, विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने,
ठीक, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। ठीक, ये सारी बातें आप पहले से जानते ही होंगे। स्तूप की बात कर ली जाए, स्तूप की बात कर ली जाए, स्तूप, चैत्य, मंदिर, इन सब की बात की जाए तो देखिए महिपाल द्वारा काशी में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया। कहलगांव की बात की जाए, ये भी भागलपुर में है, कहलगांव में गुफा मंदिर का निर्माण कराया गया पाल वंश के द्वारा, पाल शासकों के द्वारा। ठीक, गया के विष्णु पद मंदिर, पाल शासकों में देखिए विशेष रूप से जो ये धर्मपाल हैं और क्या नाम है, गोपाल और धर्मपाल, इनका विशेष रोल रहा। लेकिन चलिए, महिपाल द्वारा काशी में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया, विशेष रूप से जो योगदान रहा वो गोपाल और धर्मपाल का रहा। इनके काल में ज़्यादा पाल कला का विकास हुआ। ठीक, चलिए आगे बात करें तो कहलगांव हो गया। हाँ, गया के विष्णुपद मंदिर का कुछ भाग पालकालीन है। ठीक, शेष बचे पूरे मंदिर का निर्माण होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। हाँ, विशेषताएं जहाँ पर आएंगी ना वहाँ पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। ठीक, विशेषताएं क्या थी स्थापत्य कला में, आर्किटेक्चर में। ठीक, विशेषताएं जैसे महाविहार हुआ, चाहे स्तूप, चैत्य, मंदिर, ये सब हुए, उनमें विशेषताएं क्या थी? तो विशेषताओं की बात की जाए तो देखिए, विशेषताओं की बात की जाए तो स्थापत्य कला पर हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक, महाविहारों के साथ साथ बौद्ध भिक्षु निवास केंद्र का भी प्रभाव है। ठीक, महाविहार के साथ साथ बौद्ध भिक्षु निवास केंद्र का प्रभाव दिखता है। ठीक है, महाविहारों के साथ साथ तालाब निर्माण भी करवाया गया, तालाब का निर्माण भी करवाया गया। मठ व स्तूपों का निर्माण मठ और स्तूप का निर्माण थोड़ा छोटे स्तर पर हुआ। ठीक, चित्रकला की बात कर लेते हैं। देखिए, चित्रकला में विशेषताओं की बात की जाए, विशेष रूप से आपको विशेषता पर ही ध्यान देनी है, बाकी जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी बातें हैं, ठीक, वो आप ध्यान में रखिए। पीटी में भी आपने, पीटी की तैयारी के क्रम में भी आपने उन चीज़ों को देखा ही होगा। ठीक, और देखिए, हाँ, तो चित्रकला की जो विशेषताएं हुई उनकी बात की जाए तो देखिए, भित्ति चित्र, भित्ति अर्थात दीवार पर भित्ति चित्र व पांडुलिपि चित्रण का प्रचलन था। ठीक, पाल कला में चित्रकला की बात की जाए तो, ठीक है ना, दीवारों पर चित्र और पांडुलिपि चित्रण का प्रचलन था। ठीक, चित्रकला पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रभाव दिखता है। ठीक, ये सब बातें हैं। चित्रकला पर तंत्र मंत्र का भी प्रभाव दिखता है। ठीक, प्रमुख रंग कौन सा प्रयोग किया गया था चित्रकला में? लाल, नीला, काला, ये सब प्रमुख रंग थे जो प्रयोग किए जाते थे। पांडुलिपि का जो चित्रण किया गया है वो ताड़पत्र पर देखने को मिलता है, ताड़पत्र पर। ठीक, फिर बात की जाए भित्ति चित्र का जो प्रमुख अवशेष मिलता है वो नालंदा से प्राप्त हुआ है। भित्ति चित्र का प्रमुख अवशेष, ठीक, नालंदा से प्राप्त होता है। फूल, वृक्ष, ज्यामितीय आकृति, पशु के चित्रण आदि देखने को मिलते हैं। ठीक ना, पालकाल के चित्रकला में ये सब विशेषताएं हैं। पालकाल के विशेषताओं पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस ज़्यादा, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, पाल कला से आए, मौर्य कला से आए, तो विशेषता तो पूछ ही लेते हैं। ठीक, अब उसमें मूल्यांकन पूछ लें, विवेचना परीक्षण, तो उसमें ठीक है। अब थोड़ा सा आलोचना भी इसमें देख लेंगे। मैंने पिछले वीडियो में मौर्य कला में बताया था, सारी बातें मैंने वहाँ बताई है, तो अगर आपने पिछले वीडियोज़ को देखा है तो आप बातें समझ पा रहे होंगे। ठीक ना, तो आगे बात कर लेते हैं। फूल, वृक्ष, ज्यामितीय आकृति, ये तो बता ही दिया। चित्र शैली अजंता के चित्रों से मिलती है। ठीक, ये भी एक विशेषता है। चित्र शैली जो है ना पालकाल की, वो अजंता के चित्रों से मिलती है। हाँ, महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का भी चित्रांकन किया गया है। ठीक, चित्रकला के जो श्रेष्ठ उदाहरण है, एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, जहाँ भी एग्जाम्पल का स्कोप होगा आप एग्जाम्पल भी दीजिएगा। ठीक, अष्ट सहस्त्रिका है, ठीक, अष्ट सहस्त्रिका है, प्रज्ञा परमिता है, पंच रक्षक है। ठीक, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। मूर्तिकला की बात करते हैं। मूर्तिकला को भी ऐसे डिवाइड, देखिए फ्लो चार्ट मैंने बताया था कि आप शुरू में ही बना लीजिएगा तो हो जाएगा काम आपका। जिससे देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ बना कर दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, समझा ही देता हूँ, एक मिनट। देखिए, जैसे ऐसे लिख लीजिए, पाल कला हो गया। ठीक, यहाँ पर बना दीजिए स्थापत्य कला। ठीक, ऐसे यहाँ पर चित्रकला। ठीक, यहाँ पर मूर्तिकला। ठीक ना, मूर्तिकला जगह नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे, तीसरे में मूर्तिकला। ठीक, अब स्थापत्य में जैसे मैंने वो महाविहार दिखाया था, एक महाविहार में डिवाइड कर दीजिए, महाविहार।
समझ में आ रहा होगा आपको। पिछला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी आसानी से। यहाँ महाविहार दिखा दीजिए, यहाँ पर ऐसे क्या दिखा दीजिए, यहाँ पर जो भी चैत्य स्तूप मंदिर हैं ये सब जैसे मैंने वहाँ पर दिखाया, ठीक ऐसे दिखा दीजिए तो स्थापत्य वाला हो गया। फिर इधर चित्रकला, ठीक है, हाँ एक एक एग्जाम्पल लिख देंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक। फिर मूर्ति कला को डिवाइड कर दीजिए, कांस्य मूर्ति कला, इधर मिट्टी वाली मूर्ति कला, मृण मूर्तियाँ, ठीक, मृण मूर्तियाँ, ये सब ऐसे डिवाइड कर दीजिए। समझ पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर जो लिखा है उसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक। जो भी ऊपर मैंने दिखाया है आपको बताया है वो, और आगे देखने वाले हैं उनको ऐसे इंक्लूड कर दिए फ्लो चार्ट में। हाँ, फ्लो चार्ट स्टार्टिंग में ही बना लीजिए, ठीक। आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझिएगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं बता दूंगा, या फिर फ्लो चार्ट बनाकर वो कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। मूर्ति कला की बात की जाए तो मूर्ति कला में बात करते हैं सबसे पहले कांस्य मूर्ति कला की, ठीक। तो कांस्य मूर्ति कला के जो प्रमुख मूर्तिकार हैं, प्रमुख कांस्य मूर्तिकार जो हैं वो है धीमन है, वह उसका पुत्र विठपाल। धीमन और उनके पुत्र विठपाल, ठीक, नाम ध्यान रखिएगा। धीमन व विठपाल धर्मपाल व देवपाल के समकालीन थे, ठीक है। बोधगया, राजगीर, भागलपुर, नालंदा से कांस्य मूर्ति कला के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ से? बोधगया से, राजगीर से, भागलपुर से, नालंदा से, ठीक है। हाँ, और क्या बात की जाए, देखिए कांस्य मूर्ति की बात की जाए तो इसको सांचे में ढालकर बनाई जाती थी ये मूर्तियाँ, ठीक। धातु मिश्रण की उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया है, ठीक। ये सब विशेषताएं हैं मूर्ति कला में, ठीक। तो इन विशेषताओं को आप ध्यान रख सकते हैं। और बुद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ अर्थात धार्मिक सौहार्द की पहचान दिखता है। कहने का मतलब ये है बुद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी मिलती हैं, अर्थात धार्मिक सौहार्द की पहचान दिखती है किसमें? पालकालीन मूर्ति कला में, ठीक है। तो ये विशेषताएं हैं, ठीक। अब जहाँ पर मैंने हाईलाइट नहीं किया है कि कौन सी विशेषताएं हैं, वहाँ पर आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, आप नोट कीजिएगा। तो ये विशेषताएं हैं, ठीक है। और प्रस्तर मूर्ति कला की बात की जाए, ठीक, पत्थर की जो मूर्ति कला थी, पत्थर वाली, कांस्य का हो गया, पत्थर का हो गया, फिर आगे हम मृण मूर्तियाँ देख लेंगे, मिट्टी वाली। प्रस्तर की बात की जाए तो पत्थर की मूर्ति में प्रमुख रूप से शरीर के अग्रभाग का दृश्यांकन किया जाता था, ठीक, ठीक है ना। अधिकांश प्रस्तर मूर्ति हस्त निर्मित है, हाथों द्वारा निर्मित है, ठीक। काले बेसाल्ट, ठीक ना, समझ पा रहे होंगे। ये सब विशेषता है प्रस्तर मूर्ति कला की, ये भी विशेषता है। अधिकांश प्रस्तर मूर्ति हस्त निर्मित है, ये भी विशेषता है। काले बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग जो कि संथाल, परगना व मुंगेर से प्राप्त किए जाते थे, उनका प्रयोग किया गया है। काले बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है, ये विशेषता है, ठीक ना। प्रमुख रूप से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, साथ ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है, ठीक है ना। यह भी विशेषता है प्रस्तर मूर्ति कला की, पालकालीन, ठीक। कायदे से देखा जाए तो आपको विशेषताएं ही पढ़नी है। जो भी कला है ना, जो भी कला है, मौर्य कला है, पाल कला है, पटना कलम है, तो उनमें आपको विशेषताओं पर ही फोकस करना है। क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उनमें विशेषताओं का रोल रहता ही रहता है, ठीक। विशेषताएं जरूर ध्यान में रखिए, यही तो जानना है कौन सी कला में क्या विशेषता थी और क्या है। बाकी एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिए, कौन सी मूर्ति कहाँ से मिली है, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ये सारी चीज़ें हैं, स्तूप, मूर्ति जो भी है, ठीक। क्या बता रहा था मैं? हाँ, मूर्ति कला से तत्कालीन सामाजिक व धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, बुद्ध से संबंधित विभिन्न प्रकार के चिन्ह, ठीक, जैसे मंजूश्री, तारा, मैत्रेय, हथग्रीव व बोधिसत्व की मूर्तियों, बोधिसत्व का मूर्तियों में प्रदर्शन दिखता है, ठीक। ये बुद्ध से संबंधित विभिन्न चिन्ह हैं, ठीक ना। मंजूश्री, तारा, मैत्रेय, हथग्रीव, बोधिसत्व, ठीक ना, ये सारी बातें हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में आपसे कि बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है या नहीं दिखता है, तो आप वहाँ पर बताएंगे ना, ये सब एग्जाम्पल देकर, जो भी बातें आ रही हैं, ठीक, एग्जाम्पल देकर ही तो समझाएंगे कि हाँ दिखता है, ठीक। इसलिए ये सब बातें ध्यान में रखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रभाव दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक। हाँ, हिंदू देवी देवताओं में गणेश, बलराम, विष्णु व सूर्य की मूर्तियाँ मिलती हैं, ठीक। शैव मत व जैन मत का भी प्रभाव दिखता है, बट काफ़ी सीमित मात्रा में दिखता है, ठीक। मूर्तियाँ सुंदर व कला की परिपक्वता का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है, ये सारी विशेषताएं हैं, ठीक। मूर्तियों में पॉलिश का प्रयोग व चमक दिखता है, पॉलिश का प्रयोग किया गया है,
चमकीली मूर्तियां हैं। ठीक, मूर्तियों में महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं का भी प्रदर्शन किया गया है। जो भी महात्मा बुद्ध की विभिन्न घटनाएं हुई हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। जैसे बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, निर्वाण, यहाँ निर्माण नहीं होगा निर्वाण होगा, निर्वाण। ठीक, ये सारी बातें हैं। मृण मूर्तियों को देख लेते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ। मृण मूर्तियाँ की बात की जाए तो मृण मूर्तियों में अंतिचक, भागलपुर में जगह है, अंतिचक के विक्रमशिला महाविहार से प्राप्त होती है मृण मूर्तियाँ। ठीक, विक्रमशिला महाविहार से अवशेष प्राप्त होते हैं मृण मूर्तियों के। ठीक है ना। सामान्यतः सजावट हेतु प्रयुक्त की जाती थी मृण मूर्तियाँ, मिट्टी वाली मूर्तियाँ। ठीक, ये विशेषताएं हो गई। ये सब कुछ धार्मिक विषय से संबंधित हैं। ठीक, ये सब विशेषताएं हैं। मृण मूर्ति का उत्कृष्ट जो नमूना है वो हाथ में आईना लेकर श्रृंगार करती स्त्री। ठीक, तो एग्जाम्पल तो हर जगह यूज कर सकते हैं आप, जहाँ भी मृण मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं, कांस्य मूर्तियों के बारे में बता रहे हैं, एग्जाम्पल तो हर जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो विशेषता, एग्जाम्पल, ठीक, सारी बातें आप ध्यान में रखिए। जितनी भी बातें मैंने इसमें बताई है ना, सब इंपॉर्टेंट ही बातें हैं। इतना भी ध्यान में रखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसका आंसर आसानी से लिख पाएंगे। पाल कला की बात की जाए तो पाल मूर्ति कला की आलोचना की बात करें तो कुछ आलोचनाएं हैं। पाल मूर्ति कला की आलोचनाओं की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्यों आलोचना होती है। कांसे की मूर्ति निर्माण कला पर, ठीक है ना, कांसे की मूर्ति निर्माण कला पर कुछ लोगों का एकाधिकार है। ठीक, कुछ ही लोगों का एकाधिकार है, जैसे विठपाल, धीमन, ये सब। ठीक, तो एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा जब ये लिखिएगा तो। ठीक, और क्या बोला जाता है आलोचना में, एक तो ये बोला जाता है, और क्या बोला जाता है कि सामान्यतः मूर्तियों में केवल अग्रभाग का प्रदर्शन किया गया है। ठीक, ये बातें कही जाती हैं। प्रस्तर मूर्ति की चमक मौर्यकालीन प्रस्तर मूर्ति के समान नहीं है, उतनी चमक नहीं है। चमक है लेकिन मौर्यकालीन जो पत्थर की मूर्तियाँ थी ना, उतनी चमक नहीं है। ठीक, अत्यधिक अलंकरण का प्रयोग किया गया है, कृत्रिमता प्रभावी है। ठीक, मतलब नेचुरल नहीं लगता है, प्राकृतिक नहीं लगता है, बनावटी ज़्यादा लगता है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। मूर्तियों में मौलिकता का अभाव है। ठीक, तंत्र मंत्र का प्रभाव दिखता है। ठीक, मूर्तियों में देवत्व भाव से अधिक मानवीय भाव दिखता है। ठीक, देवत्व भाव से ज़्यादा मानवीय भाव दिखता है। ठीक, मूर्तियों में। तो ये आलोचनाएं हैं, तो इन आलोचनाओं को भी ध्यान में रखिएगा। मूल्यांकन पूछे, समीक्षा वगैरह पूछे तो वहाँ पर आप इन बातों को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं, मैंने काफ़ी अच्छे से जितनी भी बातें हो सकती हैं इंपॉर्टेंट उन सबको बताया है। ठीक है, हाँ, ये जितनी भी बातें हैं उनमें अब जब आप नोट्स बनाएंगे, या फिर मैं भी नोट्स प्रोवाइड करूँगा, लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हैं, फ्लो चार्ट बना के मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। सब जितनी भी बातें हैं ना, कहने का मतलब जो भी सिलेबस में है, GS 1 के, GS 2 के, तो सबको एक साथ मैं प्रोवाइड करूँगा, सबको एक साथ। ठीक, अच्छे से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल जिनको जो नोट्स बना रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये बातें तो ठीक है लिखेंगे, लेकिन उसके पहले आप एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। ऐसे पाल कला लिख लीजिएगा और ऐसे करके, ठीक ना। इधर हो जाएगा स्थापत्य कला। ठीक, यहाँ पर दिखा दीजिएगा चित्रकला, यहाँ पर मूर्ति कला। स्थापत्य में फिर इसको भी कैटेगराइज कर दीजिएगा। ठीक है ना, महाविहार लिख दीजिए यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, चैत्य, स्तूप, मंदिर, ये सब चित्रकला। एग्जाम्पल भी लिखते जाइएगा, जैसे मौर्य कला वाला में मैंने किया है। ठीक, वही देख कर, वैसा ही देख कर सकते हैं आप। मूर्ति कला में फिर इसको 3 भाग में डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ लिख दीजिए आप कांस्य मूर्ति कला, यहाँ पर लिख दीजिए प्रस्तर मूर्ति कला, और यहाँ पर मृण मूर्तियाँ। ठीक है ना, ये सारी बातें हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।